शनिदेव के जीवन के बारे में ये सीरीज़ चल रही है। कैसे शनिदेव का जो जीवन है, उनका जीवन खुद स्वतः उदाहरण है हम सभी मनुष्यों के लिए कि किस प्रकार से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। शनिदेव अक्सर मिसअंडरस्टूड या गलतफ़हमी हम सभी लोग कर लेते हैं कि शनि बड़े पापी ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, शनि से ही दुःख आता है, शनि हमेशा दुःख कारक हैं, सभी मरी हुई चीज़ों के कारक हैं, सभी अटाले के लिए, लोखंड के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए कारक शनि है जिसका उपयोग नहीं होता है। घर का कोई कॉर्नर जहाँ पे सब आपने अटाला चीज़ें रखी हुई हैं, उस कॉर्नर को, उस ऊर्जा को शनि से जोड़ा जाता है। किसी न किसी को तो धारण करना ही होगा ना। सब अच्छा अच्छा कैसे हो सकता है? तो अच्छा बुरा, सही गलत, कम ज़्यादा, ये सब मिलाकर ही तो जीवन होता है। आज के शनि के इस 7वें भाग में हम समझने वाले हैं कि जिस प्रकार पिछले वीडियो में सूर्य ने निष्कासित कर दिया था शनि को, और अपने अहंकार के कारण, आई रिपीट, अपने अहंकार के कारण कैसे सूर्य ने डिसओन कर दिया था शनि को, अपने पुत्र रूप से पुत्र एक्सेप्ट करने के लिए नकार दिया था। परंतु वही अहंकार एक सूर्यवंशी को किस प्रकार से शनि जो है वो दंड देते हैं या उन्हें याद दिलाते हैं कि अहंकार के कारण जीवन कैसा हो सकता है और जीवन में हम क्या क्या खो देते हैं। तो ये कथा जो है ये हरिश्चंद्र की है। राजा हरिश्चंद्र, आप सभी ने इनके बारे में नाम सुना होगा, और इनके बारे में हमने ये सुना है कि राजा हरिश्चंद्र जो थे वो सत्यवादी थे। सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा, इस प्रकार से इनका नाम लिया जाता है। परंतु वो सत्यवादी कैसे बने? वो सत्य का साथ उन्होंने कब देना शुरू किया? एक राजा का क्या कर्तव्य होता है? एक राजा किस प्रकार से अपने राज्य को चलाता है? एक राजा को कैसा होना चाहिए? महादेव ने शनि को कहा कि अभी तक तुमने देवलोक में रहकर कार्यभार बहुत ही सुंदर तरीके से अपना कर्म किया है, कर्मफल दाता तुमने पूर्ण रूप से यहाँ पर तुम यशस्वी रहे हो। अब मैं तुम्हें भार सौंपता हूँ, कहाँ जाने का? पृथ्वीलोक, अर्थात मृत्युलोक जाने का। अब तुम मृत्युलोक जाकर एक बहुत चक्रवीर राजा को उसके जीवन का पाठ पढ़ाओ। तुम जिस प्रकार से उसे पाठ पढ़ाओगे उसी के रूप में तुम और वो राजा जाने जाएंगे, चिरकाल तक, युगों युगों तक जाने जाएंगे। अभी कथा क्या थी? कैसे राजा हरिश्चंद्र को शनि मिलते हैं और शनि किस प्रकार से उन्हें जीवन का पाठ पढ़ाते हैं। तो सभा में एक बार हरिश्चंद्र राजा की सभा चल रही थी और विश्वामित्र आ रहे थे। राजा हरिश्चंद्र ने वचन दिया था, जब राजा हरिश्चंद्र को संतान उत्पत्ति नहीं हुई थी तो विश्वामित्र ने उनके पूर्वजों को ये वचन दिया था कि जब आपको पुत्र प्राप्त होगा, फला फला आपको यज्ञ करना पड़ेगा, और यज्ञ करने के बाद में, पुत्र प्राप्ति होने के बाद में, इतने साल के बाद में आपको वो पुत्र मुझे सौंपना पड़ेगा। विश्वामित्र का इस बात के लिए उनका खुद का स्वयं का उद्देश्य था। वो खुद राजमहर्षि नहीं, ब्रह्म महर्षि बनना चाहते थे। इसलिए वो महादेव को किसी राजा के युवराज की आहुति देना चाहते थे। अब आप देखिए, यहाँ पे सिर्फ हरिश्चंद्र को ही लेसन या पाठ पढ़ाने के लिए नहीं भेजा है शनि को। शनिदेव यहाँ पर विश्वामित्र को भी कुछ न कुछ पाठ पढ़ाने वाले हैं। किस प्रकार से, आगे देखते हैं। अब राजा हरिश्चंद्र जब सभा में थे और जैसे ही विश्वामित्र आए और विश्वामित्र ने अपने वचन की पूर्ति के लिए राजा को कहा कि तुम अपना पुत्र मुझे सौंप दो, क्योंकि 12 साल बाद मैं उस पुत्र को लेने के लिए जरूर आऊंगा। अब यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र ने पहले ही व्यवस्था करके रखी थी। अपनी प्रजा में वो बहुत प्रचलित थे, क्योंकि एक चक्रवीर राजा थे वो। तो प्रजा उनको बहुत चाहती थी, प्रजा उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती थी। प्रजा को संतान कहा गया है, प्रजा भी राजा के लिए उसकी संतान के रूप में होती है।
अब देखिए आप किस प्रकार से एक राजा ने प्रजा का फ़ायदा उठाया यहाँ पर। अब प्रजा में से एक दाम्पत्य जिनका बेटा सही बिल्कुल उम्र का, उनके युवराज के उम्र का ही था, उन्होंने ऐसी इस प्रकार से डील करी कि भाई तुम्हारा पुत्र मुझे दो ताकि युवराज सुरक्षित रह सके और तुम्हारे पूर्ण जीवन यापन का खर्चा मैं उठाऊंगा और मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। और इस प्रकार से उस बालक को दे दिया। किसे? विश्वामित्र को। अब विश्वामित्र की कंडीशन क्या थी कि मैं राज महर्षि से ब्रह्म ऋषि बनना चाहता हूं, पर उसके लिए कंडीशन उन्होंने क्या रखी थी कि मुझे चक्रवीर राजा का पुत्र चाहिए। किसके लिए? आहुति देने के लिए। अब वो उस बच्चे को लेकर तो गए। अब ये सारी कथा जो है, ये सारा वृतांत जो है, ये शनि ने देखा। शनि को ये समझ में नहीं आया। शनि को जब तक इस सत्य का प्रमाण नहीं मिला कि ये लड़का किसका है, ये बच्चा किसका है, क्योंकि जब यज्ञ चल रहा था तो वो बच्चा दूर खड़े अपने माता पिता को देख रहा था, रो रहा था, और माता पिता भी उसे देखकर रो रहे थे। तब उसे समझ में आया कि ये जो बच्चा है ये राजा का नहीं है, ये इनका है। और वही अब इसी क्षण पे राहु भी मृत्युलोक पे अवतरित हो चुके थे। क्यों अवतरित हुए? क्योंकि राहु का गुस्सा था। राहु अपने अंदर किसको लेकर रिवेंजफुल थे? बदला लेना चाहते थे शनि से, क्योंकि शनि के कारण उनके जीवन में उनका धड़ सिर से अलग हुआ था। क्योंकि शनि कौन है? कर्म फल दाता है। शनि नहीं देखते हैं कि आपने अच्छा कर्म किया है, बुरा कर्म किया है। जो आपने कर्म किया है उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। समय जैसे ही आएगा उस फल के निर्धारण का, शनि पहुंच जाते हैं फल को देने के लिए। अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं तो आपको अच्छा फल प्राप्त होता है, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। परंतु अगर आपने बुरे कर्म करे हैं तो उसका फल देने के लिए भी शनि स्वयं सज्ज हो जाते हैं। और राहु को शनि से बड़ा कोप था, क्योंकि शनि के कारण उनका जीवन पूरी तरह से खराब हो चुका था। तो वो शनि के पीछे पीछे मृत्युलोक पहुंच गए। शनि और राहु क्या बनाते हैं? पिशाच योग बनाते हैं। और शनि राहु की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है? राहु किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अर्थात राहु के पास सम्मोहन विद्या है। अर्थात जिसे भी सम्मोहन विद्या में अगर पारंगत होना है तो राहु को पूजना पड़ता है। परंतु ध्यान रखिए, राहु की ऊर्जा सत्व ऊर्जा नहीं है, तमस है, रजस है। तो जब आप सम्मोहन विद्या का उपयोग करते हैं तो वो अच्छे किसी कार्य के लिए अगर करते हैं तो अलग बात है, परंतु अगर बुरे कार्य के लिए करते हैं तो आप ही का नुकसान होता है, क्योंकि राहु का सर छेदन हुआ था अंत में। तो उसी प्रकार से जब अगर आपकी भी पराकाष्ठा हो जाती है उस कर्म की, तो आपका भी क्षीर छेदन, आपके अहंकार का छेदन, आपके सम्मोहन का छेदन, विद्या का छेदन हो जाता है। अब शनि के पीछे पीछे तो वो पहुंच गए। अब शनि के पीछे पहुंच गए और उन्होंने देखा कि शनि क्या कर रहे हैं, परंतु शनि को वो पता नहीं लगना देना चाहते थे कि मैं भी यहाँ पर हूँ। उसी प्रकार से उन्होंने विश्वामित्र को भी इन्फ्लुएंस किया, और दूसरी तरफ किसे इन्फ्लुएंस किया? उन्होंने इन्फ्लुएंस किया राजा हरिश्चंद्र को भी। याद रखिएगा, राहु जो है वो आप ही के कोई ऐसे विचार होते हैं, आप ही के कोई ऐसे कर्म होते हैं जिसे वो हमेशा हवा देते हैं, जिसे वो हमेशा और ज़्यादा भपकाते हैं। तो हमारे ही वो विचार है, हमारे ही दिमाग की वो उपज है जिसे राहु अपने आप और ज़्यादा बढ़ाते हैं, आपको और ज़्यादा साशंकित करते हैं। राहु का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो छाया ग्रह है। तो हमारे ही दुष्विचार, हमारे ही संदेहास्पद विचार होते हैं जो विशाल विकराल रूप लेकर हमारा ही नुकसान कर देते हैं। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए राहु ने किसे इन्फ्लुएंस किया? राजा हरिश्चंद्र को भी इन्फ्लुएंस किया और विश्वामित्र को भी इन्फ्लुएंस किया। आगे की कथा जो है, आगे की बातें जो हैं, मैं दूसरे इसके नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर बताऊंगी। आपको अगर रोचक लग रहा है तो अभी तक जितने वीडियोस श्रृंखला में आए हैं उसे शेयर करिए, जितने हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप सभी के कमेंट की, आप सभी की प्रतिक्रिया का भी मुझे इंतज़ार रहेगा। आप कुछ अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट के द्वारा मुझे मैसेज कर सकते हैं। कंसल्टेशन अगर लेना चाहते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन भी पता ही है। मैं यहीं पे इस वीडियो को विराम दूंगी और आगे की कथा जो है अगले वीडियो में कंप्लीट करूंगी।
मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को।